सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिव्स एनर्जी सेल के साथ कैसे रिलेट करता है। कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जो सेल पोटेंशियल वैल्यू है वो किसके साथ रिलेट करती है, गिव्स एनर्जी चेंज के साथ रिलेट करती है। जैसे कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास सिस्टम वर्क कब करेगा, जब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो किस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफर हो जाती है, तब वो सेल क्या करता है, वर्क टर्न करता है। तो कहता है इलेक्ट्रिकल वर्क टर्न को हम 1 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, कि टोटल कितना चार्ज हमने उस सेल में से पास करवाया इनटू कि उसकी कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास आती है। दोनों का प्रोडक्ट किस क्या बताएगा हमें कि सेल कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है 1 सेकंड में। कहता जो गिब्स एनर्जी है वो हमें क्या बताती है, रिएक्शन की क्या मेजर करती है कि कितना यूजफुल वर्क डन हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन उस सेल के अंदर क्या होगी, प्रोसीड होती है। तो यहाँ से डेल्टा जी किसके इक्वल आ जाता है, मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल आ जाता है। वो हमें मैक्सिमम वर्क डन बताती है केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। कहता फॉर अ रिएक्शन, कहता हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन चल रही है जिन दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास ई नॉट वैल्यू डिफरेंट है। तो सपोज उसमें ई नॉट वैल्यू का डिफरेंस कितना है, ई सेल डिफरेंस है। कहता तो वर्क डन है पूरे सेल का वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास टोटल हमने जितना चार्ज पास करवाया है इनटू हमारे पास जो उसकी क्या है पोटेंशियल वैल्यू है। टोटल कहता है सपोज हमने कर लिया एन एफ चार्ज उसमें से पास कराया है, तो उस दौरान मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एन एफ इंटू ई सेल के इक्वल हो जाएगा कि टोटल इतना चार्ज पास करवाया था और यहाँ पे हमारे पास ई सेल उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो एफ यहाँ पे क्या है, कहता है फैराडे कांस्टेंट है और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है इलेक्ट्रॉन के जो उस रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जब हम वोल्टिक सेल को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे पास सेल किस के ऊपर वर्क डन करता है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करता है। कहता है सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कैसे करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर हो जाती है। तो जिसके कारण वो सराउंडिंग के ऊपर क्या करता है, वर्क डन करता है। कहता है सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करने से हमारे पास वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बिकॉज सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एन एफ ई सेल के इक्वल होता है। बट ऑन द सराउंडिंग वर्क डन हो रहा है तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट इज कहता है जब हम क्या करते हैं सेल वोल्टेज को किसके साथ कंपेयर करते हैं, गिब्स एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ई नॉट सेल यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स उस दौरान जो हमारे पास गिब्स एनर्जी आएगी वो भी क्या आती है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आती है रिएक्शन के लिए। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, डेल्टा जी नॉट के साथ डिनोट करते हैं। कहता अगर सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की एक्टिविटी हम 1 के इक्वल ले लें, यूनिटी के इक्वल ले लें, तो उस दौरान ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास डेल्टा आर जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल आ जाएगा। तो कहता स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है उसे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। यो क्या रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे पास डेल्टा जी का। कहता है डेल्टा जी की वैल्यू हमें ये चीज़ बताती है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में फिजिबल है या नहीं है। कहता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, मीन्स जो रिएक्शन अपने आप चलती है, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। दैट मीन्स कहता अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में चाहिए तो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। कहता अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तभी वो रिएक्शन क्या हो पाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल पाती है। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेनियल सेल। हमें मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है जो हमें डेनियल सेल से मिल रहा है। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन दी है, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए वो कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन दी है, दैट इज 0.34 वोल्ट। तो कहता है जो मैक्सिमम वर्क डन हमें मिल रहा है सेल से वो किसके इक्वल होता है, फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल होता है।
तो ये पहले हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिख लेंगे, जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ से हम ई नॉट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ई नॉट सेल किसके इक्वल होती है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड की इक्वल होती है। यहाँ पे कैथोड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का क्या काम कर रहा है, एज अ एनोड का काम कर रहा है। तो दोनों की वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है, ई नॉट जिंक इलेक्ट्रोड के लिए भी गिवन दी है और ई नॉट कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी हमें गिवन दी है। तो दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास टोटल ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगी, 1.10 वोल्ट के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज डेल्टा जी हमें क्या बताता है, मैक्सिमम वर्क डन बताता है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है और एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आती है। जब हम रिएक्शंस को हाफ सेल को सेपरेट करके लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। और फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कॉलम्स होती है। तो इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे, वहाँ से हम क्या कर लेंगे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, -212300 जूल के इक्वल हो जाती है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो जूल में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, -212.3 किलो जूल के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, द डेल्टा जी फॉर द डेनियल सेल हैज़ बीन फाउंड टू बी। हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन दी है, दैट इज -212.3 किलो जूल वैल्यू गिवन दी है एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है सेल रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT log KC इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ से हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन दी है, दैट इज -212.3 किलो जूल गिवन दी है। किलो जूल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -212300 जूल के इक्वल आ जाएगी। और सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेम्परेचर कितना आ गया, 298 केल्विन टेम्परेचर आ गया। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे, वहाँ से हम रीअरेंज करके क्वेश्चन को किसकी, लॉग केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉग केसी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 85.69 के इक्वल आ जाती है। यहाँ से हम इसका एंटी लॉग लेके केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी, 1.64 × 10⁻37 के इक्वल आ जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, stay safe, thank you.